नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश के सीजेआई संजीव खन्ना इन दिनों सुर्खियों में हैं। उनके फैसले बीजेपी की जमीन तक हिला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई के दौरान उनके चाचा, जो कि पूर्व जस्टिस रहे हैं, उनके नाम का जिक्र किया गया, जो कि उनकी तरह ही काफी बेबाक और सरकार से डरने वाले नहीं थे। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में उनका जिक्र करते हुए बताया कि आखिर क्यों वो एक समय चीफ जस्टिस बनने से चूक गए थे। जहां राजनाथ सिंह ने एचआर खन्ना का जिक्र किया, तो वहीं विपक्ष ने जस्टिस लोया के नाम के नारे लगाए। दरअसल राजनाथ सिंह ने कहा था, आज संविधान की रक्षा की बात की जा रही है। ये समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया और किसने अपमान किया। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एचआर खन्ना की आत्मकथा नाइदर रोसेस नॉर थॉर्न किताब से एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं। मैंने अपनी छोटी बहन संतोष को कहा, मैंने एक जजमेंट तैयार किया है जिसके कारण मैं देश का चीफ जस्टिस नहीं बन पाऊंगा। इसी संदर्भ में मैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एचआर खन्ना की आत्मकथा नाइदर रोजेस नॉर थॉर्न्स नामक किताब से एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, एंड आई वुड लाइक कोट, I told my younger sister Santosh, I have prepared a judgment which is going to cost me the Chief Justiceship of India, unquote. 1976 की में घटना घटी, मैं 1976 में घटी। इसी घटना और इन लाइनों का संदर्भ आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। जस्टिस एचआर खन्ना ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। अध्यक्ष महोदय, जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया जाए। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी चाहिए, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह वर्ष 1973 में भी सभी संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर तब की कांग्रेस सरकार ने जस्टिस जेएम शेलर, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर को सुपरसीड करके सीनियरिटी में चौथे नंबर के जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों जजों का सिर्फ एक अपराध था कि वे तीन लोग सरकार के सामने नहीं झुके। उन तीनों जजों ने एक तानाशाह सरकार की शक्तियों को संवैधानिक दायरे में बांधने की पूरी कोशिश। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं कि यह किसी व्यक्ति पर हमला नहीं था। यह सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन नहीं था, बल्कि यह संविधान पर हमला था। यह हमारे संविधान को सबवर्ट करने का एक महापाप था। अध्यक्ष महोदय, और मुझे हैरानी होती कि आज इस कृत्य को अंजाम देने वाली पार्टी संविधान के संरक्षण की बात करती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जस्टिस एचआर खन्ना कौन थे, जिनके नाम पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। जस्टिस संजीव खन्ना के दिवंगत चाचा जस्टिस एचआर खन्ना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। एक समय पर जस्टिस एचआर खन्ना खुद सीजेआई बनने वाले थे, लेकिन उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने उनकी जगह पर न्यायाधीश एमएच बेग को भारत का प्रधान न्यायाधीश बना दिया था। आपातकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण फैसले पर असहमत होने की वजह से एचआर खन्ना को यह पद गंवाना पड़ा था। इंदिरा गांधी सरकार में वरिष्ठता के हिसाब से जस्टिस एचआर खन्ना को सीजेआई बनाया जाना था। न्यायाधीश एमएच बेग जस्टिस एचआर खन्ना से वरिष्ठता के क्रम में जूनियर थे। जस्टिस खन्ना इंदिरा गांधी के इस कदम से खासे नाराज भी हो गए थे। इसके विरोध में उन्होंने साल 1977 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी के दौरान जस्टिस एचआर खन्ना द्वारा एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में दिए गए एक असहमतिपूर्ण फैसले के कारण उनसे नाराज चल रही थी।
सदन में इस मामले को लेकर खूब हो हंगामा हुआ। कांग्रेस ने एचआर खन्ना का जवाब जस्टिस लोया के नाम से दिया और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।